गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो जीएसटी के एनुअल रिटर्न जानी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस बार की जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 की जो फाइलिंग है उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के काफी नई चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी ही कुछ बातें आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। और GSTR 9 पूरी कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अगर आपको समझना है तो हमारा लाइव सेशन यानी कि लाइव वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है 28 और 29 नवंबर को। तो आप उसमें एनरोल करा सकते हैं और उसके साथ आप GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कंप्लीट कवरेज जो है वो ले पाएंगे। एनरोलमेंट कराने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर GSTR 9 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपको फाइल करना है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के क्या महत्वपूर्ण चेंज हुआ है, जो कि इस बार आपको क्या कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा रिकंसिलेशन करके रखना है, क्योंकि 99% केसेस में आपका जो है मिसमैच का नोटिस आने वाला है इस बार के GSTR 9 में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि GSTR 9 के अंदर एक टेबल हुआ करता है, टेबल 8। ये जो टेबल 8 है ये बेसिकली किस चीज की बात करता है? ये बात करता है आपके आईटीसी रिकंसिलिएशन की बात को, कि आपके GSTR 2B में क्या आईटीसी आया और उसका आईटीसी आपने 3B के साथ किस तरीके से क्लेम किया है, उसका रिकंसिलेशन देना है। इस टेबल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है टेबल नंबर 8A, दूसरा नंबर टेबल आता है टेबल नंबर 8B, और इसके बाद एक टेबल आता है टेबल 8C, और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट टेबल 8D में आ जाता है। अब यहाँ पर ना फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक जो दिक्कत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नहीं आती थी, क्योंकि टेबल 8A जो है वो जनरेट हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 2A। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अब जो टेबल 8A है वो 2A से ना बन के वो बन के आएगा टेबल नंबर 2B से, यानी कि GSTR 2B से बनेगा। इसका जो टेबल 8B है ये तो आपका टेबल 6 से आएगा, जो पहले आता था वैसे ही आता रहेगा 6B के अंदर, यानी कि जो आपने 3B में क्लेम किया है उससे आएगा। टेबल 8C में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा आप डालेंगे जो है तो आपका 23-24 का, लेकिन आपने क्लेम किया है 24-25 में और उसकी डेट है 30 नवंबर 24 से पहले। यहां पर आपका टेबल 8A चेंज हुआ है और टेबल 8B और 8C तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस चेंज होने की वजह से यहां पर 2B के आ जाने से क्या आपका एक्स्ट्रा रिकंसिलिएशन इस बार होगा, उस चीज को समझिएगा। मान लीजिए एक पार्टी है XYZ, अपनी एनुअल रिटर्न ये फाइल करना चाह रहा है। इसने क्या करा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक बिल परचेज किया है, एक गुड्स इसने परचेज किया है। अब इसका जो ये बिल परचेज किया गया है, ये जो गुड्स परचेज किया गया है, ये इसके 2B में कब आएगा? मतलब 23-24 का बिल है तो 23-24 की 2B में वो कब रिफ्लेक्ट करेगा? अगर उसकी सप्लायर ने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दी होगी। मान लेते हैं मार्च महीने का एक बिल था 50,000 रुपए का, जिसमें टैक्स था 50,000 रुपए का। इस बिल जो मार्च के डेट का बिल है, ये मान लेते हैं 31 मार्च 24 के डेट का बिल है। इस बिल को सप्लायर ने अपलोड किया 12 अप्रैल 24 को, और सप्लायर उसका था मंथली वाला। अब यहां पर सिचुएशन कैसे बदल जाएगी? चूंकि सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करा है 12 अप्रैल को, तो ये जो आपका इनवॉइस है इस सप्लायर के द्वारा लेट फाइल किए जाने की वजह से मार्च 24 की 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये रिफ्लेक्ट होगा अप्रैल 24 की 2B में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ना कि 23-24 में।
तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, ये जो XYZ पर्सन है, इसने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम किया होगा अप्रैल 24 के अंदर। इसका आईटीसी था ये 23-24 का, इसने इसे क्लेम किया है अप्रैल 24 में, यानी कि 24-25 के अंदर। अब इसका इंपैक्ट जीएसटीआर 9 में किस तरीके से पड़ेगा? जो इसका ये टेबल 8A जनरेट होगा, ये तो फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 24 तक का ही होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 24 तक के जो भी जीएसटीआर 2B में इनवॉइसेस आ गए होंगे, यानी कि 11 अप्रैल 2024 तक जो भी जीएसटीआर 1 फाइल करी गई होगी वो इनवॉइसेस आएंगे। ये चूंकि फाइल हुई है 12 अप्रैल को, तो इसके 2B में ये 50,000 का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये दिखाएगा 0। मैं मान के चल रहा हूं साल भर में इसका एक ही इनवॉइस है, ताकि आप समझ पाए कैलकुलेशन। अब दूसरा जो ये टेबल है, टेबल 8B, ये आपके जीएसटीआर 3B से आएगा। आपने जीएसटीआर 3B में भी कोई डेटा क्लेम नहीं किया होगा, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना था एज पर द प्रोविजंस, क्योंकि 2B में आया है अप्रैल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है टेबल नंबर 8C। अब टेबल नंबर 8C ये कहता है कि आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 24-25 में लिया है 30 नवंबर 2024 तक, उसको आप डालेंगे टेबल नंबर 8C में। तो ये जो 24-25 के अंदर अप्रैल महीने में आया है 50,000 का बिल, वो आप इस टेबल नंबर 8C में डालेंगे। जैसे ही आप टेबल नंबर 8C में ये 50,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपने बिल्कुल एज पर प्रोविजन क्लेम किया है, उसकी वजह से आएगा टेबल 8D में डिफरेंस। ये डिफरेंस किस बात का आएगा भाई? ये डिफरेंस आएगा कि भाई आपका जो 2B है इसमें आ रहा है 0, लेकिन आपने क्लेम कर लिया है 50,000, तो यहां आ जाएगा -50,000, और डिपार्टमेंट आपको 100% इसका SCN भेजेगा ही भेजेगा। आपको यहां पर फर्दर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि इस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है। सामने वाले ने चूंकि अप्रैल की ड्यू डेट पार कर दी है, इसलिए हमारे 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम लोगों ने 23-24 में क्लेम नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने अप्रैल 24 में क्लेम किया, जिसकी वजह से टेबल 8C में वो फिगर दिया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक तामझाम आपको इस बार की जीएसटीआर 2B के आने की वजह से नजर आने जा रही है। तो इस एक्स्ट्रा रिकंसिलिएशन के लिए तैयार रहिए, और जीएसटीआर 99C को कंप्लीट और डिटेल में समझने के लिए आप हमारा जीएसटीआर 99C का वेबिनार लाइव सेशन जो है वो आप एनरोल करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जीएसटीआर 99C की चूंकि अब फाइलिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो आपको ये बातें जो हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके आए हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और हमारे पार्टनर सीए कपिल जैन फ्रॉम केजे क्लासेस इस बार एनआईआरसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि 6 और 7 दिसंबर को होने जा रहा है। तो मेरा फुल सपोर्ट है उनके साथ। आप सबसे मैं यही अपील करता हूं कि आप भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, जितने भी सीए भाई यहाँ पर हैं नॉर्दर्न रीजन के, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर के अंदर हैं, तो वो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।